जी। अच्छा, अब भगवान जैसे हम बोलते हैं, चाहे वो कृष्ण हो, शिव हो, कोई भी हो, हम भगवान जो शब्द है, ये भगवान शब्द कहाँ से आया और हम भगवान क्यों बोलते हैं? एक बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आज भगवान को लेके बहुत बड़े कंफ्यूजन है। 3 चीजें, एक ईश्वर, एक भगवान और एक देवता। तीनों अलग अलग है। हम लोग तब कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम तीनों को एक कर देते हैं। देवता तो चलो अलग है, पर क्या ईश्वर और भगवान? हाँ, अब उसको समझने की बात है। जैसे देखो, एक शब्द आपने बलवान सुना है। बलवान का मतलब क्या होता है? जिसके पास बल है वो बलवान। धनवान, जिसके पास धन है वो धनवान। विद्वान, जिसके पास विद्या है वो विद्वान। इसी प्रकार जिसके पास भग है वो भगवान। भग यानी ऐश्वर्य। भग कहते हैं ऐश्वर्य को। और 6 प्रकार का ऐश्वर्य गिनाया गया। ऐश्वर्य से समग्र से भगत से यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य उच्चैव शरणम भगति रणा। ये पुराण का श्लोक मैंने आपके सामने बोला है। जो ज्ञान विज्ञान वैराग्य विभूति आदि जिनके पास में होती है वो इंसान ही भगवान कहलाते हैं। भगवान यानी महापुरुष, जो एक मानवता की, इस मनुष्यता की कोटि से बहुत ऊपर उठ गए। जैसे देखो, भगवान का मतलब दुनिया को बनाने वाला नहीं है। जैसे लोग कहते हैं, जैनी लोग कहते हैं भगवान महावीर, तो क्या महावीर जी से पहले दुनिया नहीं थी क्या? भगवान बुद्ध, क्या बुद्ध से पहले दुनिया नहीं थी? भगवान शंकराचार्य, क्या शंकराचार्य जी से पहले दुनिया नहीं थी? भगवान दयानंद। हम सम्मान की दृष्टि से, और देखो, कोई गरीब व्यक्ति है और गरीब व्यक्ति परेशान है, एक अमीर व्यक्ति उसकी मदद कर देता है, तो गरीब कहता है साहब आप तो मेरे भगवान हो। तो क्या वो भगवान हो गया? तो भगवान का मतलब जो एक मनुष्यता की कोटि से ऊपर उठ करके, जो जिसके अंदर दयालुता है, मानवता है, प्रेम है, करुणा है, ज्ञान है, वैराग्य है, ये सब विभूतियां जिसके पास में, उसको भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब होता है महापुरुष। तो कृष्ण महापुरुष थे, भगवान थे। राम महापुरुष थे, भगवान थे। शिव महापुरुष थे, भगवान थे। ठीक है। ईश्वर कौन? हाँ, ईश्वर। ईश्वर वो है जो इस पूरे अखंड ब्रह्मांड नायक है, जो पूरे समष्टि को, पूरे संसार को, अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं, आकाश गंगा है, उन सबको बनाने वाला एक ही जगत पिता परमात्मा है, जो निराकार, जो चेतन तत्व, जिसका मुख्य नाम ओम है, जिसकी उपासना कृष्ण भी करते हैं, जिसकी उपासना राम भी करते हैं। शिव भी ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। आज भी हम जब कोई मंत्र पाठ करते हैं तो सबसे पहले उसी ईश्वर का नाम लिया जाता है। भगवान के अनंत नाम है, लेकिन ओमकार का नाम लेकर के मंत्र शुरू होता है, वेद का, है ना। तो ओम जो है यूनिवर्सल ट्रुथ ओम है। आज हर संस्कृति के मूल में ओम है ना। और जो ना यूनिवर्सल साउंड भी वैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, वो भी ओंकार के रूप में है। तो ये जो ओंकार तत्व है, ये ईश्वर है, जो निराकार है ना, जिसकी कोई आकृति नहीं है, जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर समाया हुआ है, वो ईश्वर है। उसी के अंतर्गत पूरी सृष्टि चलती है। वही हमको धरती पर भेजने वाले हैं, वही हमारे कर्म का फल देने वाले हैं। राम को भी उन्होंने भेजा, कृष्ण को भी उन्होंने भेजा, हम और आप सबको उन्होंने भेजा है अपने कर्म के अनुसार। उन्हीं की न्याय व्यवस्था उनके हाथ में, पूरे संसार का नियंत्रण संचालन पूरी उनके हाथ में है। वो ईश्वर तत्व है, जो ना कभी मरता है, ना कभी जन्म लेता है, ना कभी नसनाड़ी के बंधन में आता है। ठीक है ना, वो उसका कभी अवतार होता है। लोगों ने अवतारवाद की बात चलाई है, ये बिल्कुल गलत बातें सारी। ईश्वर ना कभी मरता है, ना जन्म लेता है, वो अजन्मा तत्व है। चलिए, बहुत बहुत तो एक ईश्वर, एक भगवान यानी महापुरुष। अब जो ईश्वर है, अच्छा, उससे बड़ा ऐश्वर्यवान कौन होगा, है ना। वो तो समग्र ऐश्वर्य युक्त है, तो उस ईश्वर को भी हम भगवान कहने लगे, है ना। लेकिन जो रामकृष्ण है, ये भगवान तो ये ईश्वर नहीं है, ये महापुरुष, ये महापुरुष है, ये भगवान। ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर को हम भगवान कह सकते हैं, पर भगवान को ईश्वर नहीं कह सकते। हाँ। अच्छा, तीसरी बात, देवता। आप सभी जानते हैं, जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, जो हमको दे रहे हैं, वो सभी देवता, वो जड़ भी होते हैं, वो चेतन भी होते हैं, है ना। तो हमको जो उपासना करनी है वो ईश्वर की करनी है, किसी व्यक्ति की उपासना नहीं करनी है। राम भी मृत्यु को प्राप्त हुए, कृष्ण भी मृत्यु को प्राप्त हुए, है ना। जो चेतन तत्व है ओंकार, जिसकी उपासना कृष्ण करते थे, राम करते थे, उनकी उपासना करनी है, वो ईश्वर तत्व है, वो ओंकार है।